जरा सोचिए, देर रात का वक्त है, आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक कहानी में फंस जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि असली है। ये कहानी हम सबकी इसी आदत से पैदा हुई एक नई डरावनी डिजिटल लोक कथा है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? इंटरनेट के किसी अनजान अंधेरे कोने में मिले एक गुमनाम कमेंट से, एक चेतावनी जो कहती है। तो ये जो लेजेंड है, ये शुरू हुआ r/no-sleep जैसे फोरम से। वहां बात हो रही थी एक अजीब सी रील की, एक ऐसी रील जिसमें कोई आवाज नहीं थी सिवाय एक धीमी भिनभिनाती हुई स्टैटिक के। लेकिन इसे सिर्फ एक वीडियो समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कुछ ऐसा है जो आपके डिवाइस पर ही कब्जा कर लेता है, उसे एक जाल बना देता है। और इस जाल के 3 पक्के नियम हैं। पहला, आप स्वाइप करके बच नहीं सकते, स्क्रीन वापस वहीं उसी वीडियो पर आ जाएगी। दूसरा, आपके फोन के होम और बैक बटन वो बस काम करना बंद कर देते हैं। और तीसरा, आप फोन को बंद भी नहीं कर सकते, मतलब आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब आते हैं कहानी पर। कहानी का हीरो है लियो। रात के 2 बज रहे हैं और वो वही कर रहा है जो हम सब अक्सर करते हैं, बस बिना सोचे समझे फोन पर स्क्रॉल किए जा रहा है। और तभी स्क्रॉल करते करते उसे एक रील मिलती है जिसका थंबनेल बस काला है, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन, कुछ भी नहीं। फिर भी उसकी उंगली वहीं रुक जाती है। लियो उसे हटाने की कोशिश करता है, स्वाइप करता है, लेकिन स्क्रीन वापस उसी काली रील पर आ जाती है। वो होम बटन दबाता है, कुछ नहीं होता। और अब उसकी उलझन धीरे धीरे घबराहट में बदल रही है। उसे एहसास होता है कि फोन अब उसके काबू में नहीं रहा और वीडियो अपने आप चलने लगता है। तो वीडियो शुरू होता है। एक धुंधला सा फर्स्ट पर्सन व्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी हॉल में चल रहा है। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। लेकिन फिर आता है वो खौफनाक पल, वो पल जब सब कुछ बदल जाता है। लियो को वीडियो में कुछ जानी पहचानी चीजें दिखने लगती हैं। वही कालीन, नए साल की पार्टी में गिरा वाइन का वही दाग। और फिर उसे एहसास होता है कि ये कोई अनजान जगह नहीं है, ये उसी का घर है। और अब लियो के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर ये वीडियो उसी के घर का है तो इसे रिकॉर्ड कौन कर रहा है? और यहीं से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, जब स्क्रीन और हकीकत के बीच की जो दीवार है वो टूटने लगती है। सस्पेंस अब और बढ़ जाता है। लियो अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखता है और ठीक उसी पल रील में जो कैमरा है वो भी उसी दरवाजे की तरफ घूमता है। वीडियो में एक हाथ दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ता है और फिर लियो को असल में अपने दरवाजे पर एक हल्की सी थपथपाहट सुनाई देती है। और तब लियो उस खौफनाक नतीजे पर पहुंचता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक लाइव फीड है। कोई या कुछ अभी इसी वक्त उसके घर के अंदर है और ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जहां खतरा अब हॉल में नहीं बल्कि कमरे के अंदर आ चुका है। वो साया कमरे में दाखिल होता है और कैमरा ऊपर की तरफ उठता है और स्क्रीन पर नजर आता है लियो के ही सिर के पिछला हिस्सा। वो पूरे समय लियो के ठीक पीछे ही था। घबराहट में लियो अपनी आखिरी बेकार कोशिश करता है। वो फोन को बंद करने के लिए पावर बटन को दबाए रखता है, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ वही ठंडा बेजान सा सिस्टम एरर। और फिर आखिरी नोटिफिकेशन आता है, फोन के इंटरफेस पर नहीं बल्कि वीडियो के अंदर एक लाइन लिखी आती है जो देखने वाले का रोल ही बदल देती है। और अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, सब कुछ खत्म। फोन की स्क्रीन बंद हो जाती है और कमरे में एक पल के लिए सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा रह जाता है। ये आखिरी और सबसे बड़ा डर है। फोन के बंद होने के बावजूद वो मौजूदगी खत्म नहीं हुई है। जब लियो बंद स्क्रीन के काले शीशे में अपना अक्स देखता है तो वो अकेला नहीं है। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। वो इन्फिनिट रील अब भी वही है, किसी के इंतजार में। तो सोचने वाली बात यह है कि जब अगला कोई उस पर स्क्रॉल करेगा तब क्या होगा।